चीजें मैंने आपको बताई देखने के लिए। बस आप ये देख पा रहे हो कभी आपके कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ, सत्यापित हुआ या नहीं हुआ, ये कुछ छोटी डिटेल्स देख पा रहे हो। लेकिन जो मेन सवाल है, अगर आप पिछले साल के छात्र हो तो आपको ये वाला स्टेटस सभी लोग को जानना है कि जो डिटेल वाला स्टेटस होता है, मेन स्टेटस, करंट स्टेटस, वो आप कब से देख पाओगे। ये आप मतलब आप लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर में ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर चेक करंट स्टेटस, ये अभी कब से खुलने लगेगा, ये ऑप्शन कब से खुलेगा और आप इस तरह का स्टेटस जो है कि कब से देख पाओगे। तो ये बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें, ये पूरी तारीख आपको क्लियर कर दूंगा कि किस डेट से, कौन सी तारीख ऐसी होने वाली है जिससे आप लोगों का जो है कि वो वाला स्टेटस, यानी कि इस तरह का स्टेटस जो डिटेल वाला स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो आपको दिखने लगेगा। तो सारी कैटेगरीज के लिए बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, साथ में एससी एसटी, सभी के लिए बात करेंगे। 9वीं 10वीं के लिए बता दूंगा आपको उनके कब से दिखेंगे। और उसी तरह से जो 9वीं 10वीं के ऊपर की कक्षाएं हैं, जैसे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, जितने भी क्लासेस होती हैं 9 10th के ऊपर वाली, मतलब कि पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाली, तो सभी के लिए कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा कि आप करंट स्टेटस कब से देख पाओगे। तो इस वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहना, अपने आप सेक्शन में आप देखना ध्यान से और चीजें समझ लेना कि आखिर में आप अपना करंट स्टेटस कब से देख पाओगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो या फिर देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, लाइन से चीजें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, देखो अभी आप ये वाला स्टेटस सभी लोग देख पा रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी दिख रहा होगा। अगर देखो आपने फाइनल सबमिट कर दिया, हार्ड कॉपी सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया, अगर ये नहीं भी दिख रहा है टेंशन की बात नहीं है, ये शो होने लगा अभी वेबसाइट पे, मतलब ये सारी चीजें होती रहती हैं, उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये स्टेटस सभी लोगों का दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि आप ये वाला ऑप्शन अभी आप खोलोगे, देखो जो ये वाला स्टेटस होता है मेन वाला करंट स्टेटस, इसको आपको पहले ओपन कैसे करना सभी को पता होगा। देखो आप सिंपल लॉगिन करते हो, जब आप लॉगिन करते हो तो इस तरह का पेज ओपन होता है। यहां पर देखो ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है, यहां पर देखिए ये चेक करंट स्टेटस, जब आप इस पर क्लिक करोगे अभी आपके सामने आता होगा वी आर सॉरी, क्योंकि वो स्टेटस का भी टाइम हुआ नहीं है, इसके कारण वी आर सॉरी आता है। तो ये वाला स्टेटस आपको अभी नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कब से दिखेगा। तो चलिए आपको इसके लिए टाइम टेबल पर ले चलता हूं और वहीं पर आप ये देख पाओगे कि ये वाला स्टेटस जो है कि कब से दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों की, जो कि है हमारे 9 10th के ऊपर वाले, मतलब पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले छात्र। तो आप लोगों का करंट स्टेटस कब से दिखेगा वो आपकी जानकारी इसी जो है कि जो टाइम टेबल है, जो नोटिस है, उसमें देखने को मिल जाएगा। ये 11 जनवरी का नोटिस है, यही लेटेस्ट नोटिस था। कल जो है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख थी, अब पोर्टल बंद कर दिया गया है, अभी खुलने की कोई न्यूज नहीं है, तो आप लोग कमेंट में वो चीज ना पूछें। तो देखो करंट स्टेटस कब से देख पाओगे, जब आपके कॉलेज से जो है कि फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब आपका कॉलेज जब उसको फॉरवर्ड कर देता है, उसका जब वो फॉर्म फॉरवर्ड होकर लखनऊ एनआईसी चला जाता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जब यहाँ चला जाता है एनआईसी के पास, लखनऊ के पास, तब जो है कि आपका स्टेटस दिखना शुरू होता है, आप लोग का वो मौजूदा स्टेटस खुलेगा। तो अभी आप नोटिस पर अगर ध्यान दोगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कब से आप जो है कॉलेज आपका भेजेगा। देखो आपके कॉलेज के पास फॉरवर्ड करने की जो डेट है वो है 23 जनवरी। तो सिंपल सी बात है, 23 जनवरी के पहले तो स्टेटस आपका दिखने वाला नहीं है। 23 जनवरी जब लोग फॉरवर्ड कर देंगे सही समय पर, तो 24 जनवरी से जो है कि एनआईसी वाला जो है कि काम शुरू हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी में इसी की बात कर रहा था। जब 23 जनवरी को आपका कॉलेज फॉरवर्ड कर देगा तो 24 जनवरी से फॉर्म लखनऊ एनआईसी के पास चला जाएगा और लोग स्क्रूटनी शुरू कर देंगे। स्क्रूटनी में लोग क्या करेंगे, आपकी सबसे पहले पीएफएमएस से आपकी बैंक की डिटेल चेक की जाएगी, जो एनपीसीआई है वो है या नहीं है, तो उसका पहले जांच करेंगे। तो वो आपको स्टेटस में इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट को देखो, तो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले यही वाली चीज होगी, वो है वेरीफाइड बाय बैंक। यहीं पर ये चीज चेंज होगी, रिजेक्टेड बाय बैंक होगा या वेरीफाइड बाय बैंक होगा, वो आपका डिपेंड करेगा। एनपीसीआई है, बैंक सही है, सब कुछ सही है, तो वेरीफाइड होगा। तो ये चीज होना शुरू हो जाएगी, यही स्क्रूटनी है, यही सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो वो कब से शुरू हो रही है वो देखो, आप लोग देख लो, 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक एनआईसी स्क्रूटनी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि जो आपका करंट स्टेटस है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वालों का, वो आप उम्मीद कर सकते हो 24 जनवरी के बाद से जो है कि दिखना शुरू होगा, अगर ये सब कुछ सही टाइम पर होता है। तो ये नोटिस है आपके सामने है, आप देख सकते हो। डेट आपको मैंने समझा दिया, आपको पूरा प्रोसेस कि आपका कॉलेज फॉरवर्ड करता है, वो सीधा फॉर्म आपका जाएगा एनआईसी लखनऊ, वो सॉफ्टवेयर से सारी डिटेल चेक करते हैं। उसमें सबसे पहली डिटेल जो चेक होती है वो होती है बैंक की डिटेल। तो वो सारी चीजें देखो शुरू हो जाएंगी 24 जनवरी से। और इसमें आप पढ़ भी लोगे तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत प्राप्त डेटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डेटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर वह छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु छात्र कि लॉगिन पर उपलब्ध कराना, छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना मतलब कि जो भी आपके फॉर्म में कुछ भी गलती होगा, स्टेटस होगा, वो आपके लॉगिन पर उपलब्ध कराने का मतलब हुआ कि आपका करंट स्टेटस में शो होना। तो करंट स्टेटस आप अब डेट नोट कर लीजिए, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले। तो करंट स्टेटस की आप लोगों के लिए डेट निकल कर आ रही है, वो है 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में, मतलब 24 आप उम्मीद कर सकते हो 25 जनवरी के बाद से स्टेटस में आप लोगों के चेंज होने लगेगा और आप अपना करंट स्टेटस जो है कि खोल पाओगे, देख पाओगे।
तो ये हो गई जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वालों की डेट, उन्होंने समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से एससी एसटी वालों के लिए क्या डेट होने वाली है, उनका मौजूदा स्टेटस कब से दिखेगा। देखो उनका नोटिस हम लोग देख लेते हैं, उनकी नोटिस में जानकारी मिल जाएगी। तो ये नोटिस अभी आप देख रहे हो, ये है एससी एसटी के दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के लिए। देखो लिखा है ना, वित्तीय वर्ष 23-24 में दसमोत्तर कक्षाओं पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 11 जनवरी को जारी किया गया। 2 चरण में आवेदन हो रहा है, आप सभी को मालूम है एससी एसटी का 2 चरण में आवेदन हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन पहला चरण का 31 दिसंबर तक हुआ था। तो पहले चरण का जो है कि आपको मैं दिखा देता हूँ एनआईसी के पास कब जाएगा और उसी टाइम से आपका स्टेटस भी दिखने लगेगा। देखो यहाँ 10 नंबर पॉइंट को आप देखो, एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी कब से शुरू होगी, 24 जनवरी से 9 फरवरी। मतलब जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं उनका भी स्टेटस जो है कि 24 जनवरी से सेम होगा। मतलब अगर आप देखोगे दोनों नोटिस, तो एक चीज बड़ी कमाल की है कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी सभी के लिए जो करंट स्टेटस की डेट है वो एक ही है, वह है 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में एनआईसी से स्क्रूटनी होना। तो जब एनआईसी से स्क्रूटनी होगा तभी स्टेटस भी दिखेगा, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जब ये स्क्रूटनी करेंगे इस सॉफ्टवेयर से, तो जो है कि आपके लॉगिन पर देखो छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डेटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध करना। मतलब आपके फॉर्म में जो भी गलती है जो भी है, यानी कि आपका करंट स्टेटस का मतलब हुआ कि आपका करंट स्टेटस जो है कि वो शो करना वो शुरू हो जाएगा 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। तो एससी एसटी वाले भी ये डोट अपना जो है कि नोट डाउन कर लें, उनके लिए भी ये चीजें जो है कि अप्लीकेबल है। ये पहले चरण की हुई। अब द्वितीय चरण में जो लोग आवेदन कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में, मतलब जिन्होंने 31 दिसंबर के बाद आवेदन किया है एससी एसटी के उन छात्रों के लिए, तो उनके लिए जो है मौजूदा स्टेटस की डेट बिल्कुल अलग हो जाएगी, वो होगी अप्रैल में। यहाँ देखिए सेकेंड राउंड है, दूसरा चरण है, उसका स्क्रूटनी जो शुरू होगा वो शुरू होगा 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में। यानी कि जितने भी छात्र हैं एससी एसटी के जो सेकेंड राउंड में आवेदन कर रहे हैं उनका करंट स्टेटस अप्रैल में शो होगा, उसके पहले नहीं शो होगा। आप मतलब यहाँ देख सकते हो 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। तो आप मान लो थोड़ा भी जल्दी करेंगे तो 10 अप्रैल के बाद ही मतलब शो होने वाला है एससी एसटी का सेकेंड राउंड का। अब बात कर लेते हैं इसी में प्री मैट्रिक वाले छात्रों की। अभी तो हम जितनी बात कर रहे थे दसमोत्तर कक्षाओं की बात करते, अब बात कर लेते हैं प्री मैट्रिक के छात्रों की, मतलब 9वीं 10वीं के छात्रों का मौजूदा स्टेटस यानी कि करंट स्टेटस कब से शो होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये नोटिस है 5 जनवरी का प्री मैट्रिक वालों के लिए, 9वीं 10वीं वालों के लिए, उनके लिए डेट कब की खत्म हो गई है 14 जनवरी की। तो उनका जो है कि एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी कब से शुरू होगा, वो शुरू होगा 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में। मतलब उनकी डेट ऑलमोस्ट आ गई है। तो ये है कि आप लोग का जो है कि स्टेटस जल्दी शो होने जा रहा है। 9वीं 10वीं वाले छात्र तैयार हो जाएं, उनका करंट स्टेटस बहुत जल्दी शो होने जा रहा है। 20 जनवरी से जो है कि एनआईसी स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप लोग उम्मीद कर सकते हो, मतलब आप एग्जैक्ट डेट आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि 20 तारीख से स्क्रूटनी शुरू होगी तो आप 20 तारीख को ही स्टेटस देख पाओगे। इसका मतलब है 20 से लोग शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे कुछ लोगों के स्टेटस शो होने लगेंगे और उसी तरह से धीरे धीरे सबके स्टेटस जो है कि शुरू होंगे, फिर चेंज होंगे, इसी तरह से जो है कि चीजें होती जाएंगी। तो आप डेट नोट कर सकते हो, जो एनआईसी से स्क्रूटनी होती है वहीं से आपका स्टेटस भी शो होने लगता है। तो अभी आप अपना वो वाला स्टेटस देख सकते हो, जिनका नहीं दिख रहा वो भी परेशान ना हो। अभी आप कौन सा स्टेटस देख सकते हो, अभी अपना ये वाला स्टेटस आप देख सकते हो कि आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड किया या नहीं किया, ये हो जाना चाहिए। अटेंडेंस आपको मैंने कल भी याद दिलाया था, एक बार याद दिलाता हूँ कि 75% से अपना ज़्यादा ही मेंटेन रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गए, स्टेटस को लेकर डेट भी आपकी क्लियर हो गई होगी कि किसका स्टेटस जो है कि कब से दिखेगा। एक बार मैं समराइज भी कर देता हूँ। तो जितने दसमोत्तर के छात्र हैं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी, उन सभी का स्टेटस मैंने आपको दिखा दिया कि जो फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में एनआईसी से स्क्रूटनी होगी, उसी दौरान आपका स्टेटस भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये डेट हो गई उनके लिए, और प्री मैट्रिक की डेट 20 जनवरी से आपके लिए मैंने दिखा दी। सो उम्मीद करता हूं